नमस्कार। जीवन सार विद बीडी शर्मा यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज की भक्ति रस की प्रस्तुति आर्य बटेहु भजनदास शांडिल्य द्वारा आज हम आनंद लेंगे। एक आत्मिक सफ़र पर प्रस्थान करेंगे मिलकर। आरे बटेहु आ, तू कौन, कहाँ से, किस लिए आया, ये बता। एक यक्ष प्रश्न जिसकी तलाश में बटेहु कहते हैं पथिक को, यात्री, मुसाफिर, जो इस संसार यात्रा में हम सभी हैं। तो ये यक्ष प्रश्न की तलाश जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष हमारे अंतर्मन में है, और इसी प्रश्न का हल मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए, जीवन का सार मालूम हो जाए। तो जीवन के सार के लिए प्रस्थान करते हैं। आरे बटेहु आ, तू कौन, कहाँ से, किस लिए आया, ये बता। तो बटेहु, वो यात्री, वो मुसाफिर क्या जवाब देता है? मैं कौन, कहाँ से आया हूँ, मैं कौन, कहाँ से आया हूँ, क्या तुमको समझाऊँ। मैं कौन, कहाँ से आया हूँ, क्या तुमको समझाऊँ। सब कुछ जैसे भूल गया हूँ, किससे पूछूं, कहाँ जाऊं। मुझे तो खुद ही मालूम नहीं है, मुझे खुद ही समझ नहीं है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, क्या समझाऊं। मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूं, मेरे आने का उद्देश्य क्या है, मुझे खुद भी मालूम नहीं है। मैं किससे पूछूं, कहाँ जाऊं। जब मन के ये उद्गार होते हैं तब समझ आता है। तो बटेहु आगे कहता है, मन ने मुझको यूं उलझाया, मन ने मुझको यूं उलझाया, इस जग के झमेले में मंजिल दिखती नहीं कहीं, मंजिल दिखती नहीं कहीं, राह मिलती नहीं इस मेले में। कुछ याद नहीं बहुत भटका, कुछ याद नहीं बहुत भटका, बहुत सोचा बैठ अकेले में। जब अकेले बैठकर एकांत में मनन किया, चिंतन किया, कहते हैं कि मेरे इस मन ने बहुत उलझाया है, इस जगत के झमेले में, झंझट में, प्रपंच में फंसा दिया है। अब मुझे मंजिल दिखाई नहीं देती, मंजिल दिखाई देना तो दूर, मुझे तो मंजिल का रास्ता भी मालूम नहीं पड़ता कि किस दिशा में जाना है। अब दिशा ही मालूम, निर्धारित नहीं, तो दशा कहाँ से बदलेगी। ऐसे असमंजस की स्थिति में इस मन ने डाल दिया है, और मुझे कुछ याद नहीं है। इतना भटक चुका हूं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, ना जाने किन किन योनियों में भटका हूं। अब कुछ भी याद नहीं है मुझे, अपनी असलियत में सत्य से वंचित हो गया, उसकी सुधि नहीं है। सुध भूली घर आद की, मुझे अपने असली घर की सुधि याद भी भूल चुकी है। तो जब हम अकेले में मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, इन यक्ष प्रश्नों के सवाल के उत्तर खोजते हैं, तो आशा की किरण भी दिखाई देती। आ तुझको तुझसे मिला दूं, आ तुझको तुझसे मिला दूं, तुझे ला मकां का पता दूं।
आ तुझको तुझसे मिला दूं, तुझे ला मकां का पता बता दूं, तुझे मुर्शिद की मोहब्बत सिखा दूं, फटक मत अटक मत, ना फिक्र कर ना जिक्र कर। बड़ी साफ बात कि पहले खुद से मिलना होगा। सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड रियलाइजेशन। कहते मोहब्बत किससे? हमने मोहब्बत की है मन से, जिसने झमेलों में फंसा दिया, दुनिया के मेले में फंसा दिया, मंजिल दिखाई नहीं देती, राह मिलती नहीं। तो सोचें, जो झमेले में फंसाए उससे मोहब्बत करनी है या इस झमेले से जो निकालने की राह बताए? तो सदगुरु की प्रीत, उसकी शरण, उससे संबंध जोड़ना होगा। तो वो भरोसा देंगे, हिम्मत बढ़ाएंगे, मार्ग दिखाएंगे। सदगुरु सत्य का मार्ग प्रशस्त करता है, अज्ञानता से अंधकार के मार्ग में ले जाता है। तमसो मा ज्योतिगम्य, जो हमें ज्ञान प्रकाश देकर अज्ञानता के अंधकार में जो हम भटक रहे हैं, जगत के झमेले में, उस मेले को जो हम सच समझ बैठे हैं, इसकी असलियत सदगुरु से संबंध स्थापित करने के बाद मालूम पड़ती है। फिर सदगुरु क्या कहते हैं? भटक मत। पहले ही बहुत भटक चुका है सनातन काल से, और इस जगत में अटका हुआ है, इस जगत में भी अटक मत। फिर आप एक भरोसा और देते हैं कि फिक्र नहीं करनी, जिक्र करना है। फिक्र करना से कुछ नहीं होगा, जिक्र करने से बात बनेगी। सिमरन याद करना पड़ेगा कि हम असल में है कौन, कहाँ से आए हैं, क्या उद्देश्य है। सतगुरु के बिना कोई बता नहीं सकता। तो आप हमें क्या नसीहत करते हैं कि ना फिक्र कर, बस जिक्र कर। एक ही काम है, सिमरन करना, अपनी खोई हुई पूर्णता को याद करना, उस शाश्वत संबंध सत्य को समझना जिस मुकाम से हम आए हैं। तेरी मंजिल तुझसे दूर नहीं, तुझे तेरा हक दिला दूं। ये यकीन हमारे हक के बाद जो हमसे छिन चुका है, दुनिया के झमेले, दुनिया के मेले में। मेला जिसकी कोई असलियत नहीं है, घड़ी दो में मेला विछरे, देख तमाशा चलना। ये तमाशा खत्म होगा तो कुछ हाथ नहीं लगेगा जिसमें हम खोए हुए। हमारा हक मिलेगा नहीं, मर जाएगा। तो सतगुरु भरोसा दे रहे हैं, गारंटी, तेरी मंजिल तो उससे दूर नहीं है, वो तो इतनी नजदीक है कि इससे नजदीक तो और कुछ है भी नहीं। अंदर की तरफ इशारा है, आंतरिक यात्रा। हम बाहर भटके हुए हैं, बाहर से भीतर, नीचे से ऊपर, इंद्रिय स्तरों से ऊपर उठना है। दशम द्वार पर, तीसरे तिल पर, जहां वो दिव्य धुन, वो आकाशवाणी, वो मालिक के दरगाह से नित बुलावा आ रहा है, ओपन इनविटेशन। तो उसके लिए जिक्र करना पड़ेगा। फिक्र करेंदे बावरे, जिक्र करेंदे साध, उठ फकीरा जिक्र कर। फिक्र करेगा आप, फिर आप फिक्र करता है। मम चिंता हरि करे, मम चिंता ना कोई, हमें चिंता करने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन ये बात सतगुरु की शरणागति में उसके साथ संबंध जोड़ के, प्रीत जोड़ के तब समझ आती है। तुझे तेरा हक दिला दूं। हमारा हक क्या है? मुकामी हक,
वो सचखंड, सतलोक, वो बेगमपुरा शहर जहां गम नाम की कोई चीज नहीं है, आनंद ही आनंद है, सच्चिदानंद। यह सर्वान जीवान आनंद है आनंदम, वो परम पद जो समस्त जीवों के जीवन को आनंद से भर देता है, वो आनंद स्वरूप, वो हमारा हक है, वो हमारा सरमाया है, हमारी पूंजी है। तुझको तेरा हक दिला दूं। हमारा हक जो है वो सतगुरु बता सकता है, प्राप्त हमें खुद करना है। भजन दास कहे जब सतगुरु की सत्संगति का असर आता है, भजन दास कहे सतगुरु की सत्संगति का जब असर आता है, तो भटका हुआ मुसाफिर भी अपना मुकद्दर पा जाता है। तो फिर जब सतगुरु की सत्संगति का असर आता है, उसके बताए हुए मार्ग पर हम चलते हैं, अक्षरशः पालन करते हैं, तो सत्संगति का क्या फल होता है कि हम अपना मुकद्दर सौभाग्य, नर से नारायण होने का परम सौभाग्य ये प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको अगली वीडियो में मिलेंगे, इस आध्यात्मिक यात्रा में, आत्मिक यात्रा में, जिसके हम सब मुसाफिर हैं। तो जीवन सार विद BD शर्मा को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी वीडियो लाते रहें।